चित्रकूट की शांत वादियों में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास का जीवन व्यतीत कर रहे थे। उधर अयोध्या में शोक और पश्चाताप का वातावरण था। राजा दशरथ के निधन के बाद भरत का हृदय व्याकुल था। वे केवल एक ही संकल्प लेकर चले थे, श्री राम को वापस लाना। जब भरत, शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ और अयोध्या के नागरिक चित्रकूट पहुंचे तो वन भी मानो भावुक हो उठा। जैसे ही भरत ने दूर से श्री राम को वत्कल वस्त्रों में देखा, वे दौड़ पड़े और उनके चरणों में गिरकर रोने लगे। भरत बोले, भैया, ये राज्य आपका है, मेरे कारण आपको ये कष्ट मिला। श्री राम ने भरत को उठाकर हृदय से लगाया और स्नेहपूर्वक कहा, भरत, तुम दोषी नहीं हो, ये सब पिता के वचन और धर्म की मर्यादा है। भरत ने बहुत आग्रह किया, भैया, अयोध्या आपके बिना सुनी है, लौट चलिए। पर श्री राम अडिग रहे। उन्होंने कहा, जब तक 14 वर्ष पूरे न हो, मैं अयोध्या नहीं लौट सकता, यही मेरा धर्म है। यह सुनकर भरत का हृदय टूट गया। उन्होंने कहा, यदि आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी राजपाट नहीं लूंगा। तभी भरत ने श्री राम की पादुकाएं उठाई और कहा, ये पादुकाएं अयोध्या की गद्दी पर विराजेगी, मैं केवल सेवक बनकर राज्य चलाऊंगा। ये दृश्य देखकर लक्ष्मण की आंखों से आंसू बह निकले। माता सीता ने भरत को आशीर्वाद दिया। श्री राम ने भरत को गले लगाकर कहा, भरत, तुम्हारा त्याग युगों तक स्मरण किया जाएगा। भरत पादुकाएं लेकर अयोध्या लौट आए। उन्होंने सिंहासन पर पादुकाएं रखी और स्वयं तपस्या का जीवन अपनाया। वह न राजमहल में रहे न सुख सुविधाओं में। भरत नंदीग्राम में कुटिया बनाकर रहने लगे और प्रतिदिन श्री राम के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। उधर चित्रकूट में श्री राम को ये स्थान प्रिय लगने लगा था। पर ऋषियों ने बताया कि अयोध्या के लोग बार बार यहाँ आते रहेंगे, इसलिए श्री राम ने आगे बढ़ने का निश्चय किया। वे अत्रि ऋषि और माता अनसुया के आश्रम पहुँचे। माता अनसुया ने सीता को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया और दिव्य वस्त्र आभूषण प्रदान किए। ये नारी शक्ति और मर्यादा का अनुपम दृश्य था। इसके बाद श्री राम ने चित्रकूट छोड़कर दंडकारण्य की ओर प्रस्थान किया, जहाँ आगे उन्हें अनेक ऋषियों की रक्षा करनी थी और अधर्म से युद्ध करना था। भरत का त्याग और श्री राम का धर्म दोनों ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा राज्य वही है जहाँ अहंकार नहीं, मर्यादा राज करती है। अब दंडकारण्य में कौन कौन से संकट श्री राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये जानेंगे हम अगले भाग में।